शिव का भाग नहीं है। यह देखकर स्त्री चाहे पति से कितना भी लड़ाई क्यों ना करे, लेकिन जब वो समाज में जाती है तो वो कभी नहीं चाहती कि उसके पति की निंदा हो, और खासकर उसके मायके में उसके पति की निंदा हो। कोई देवी नहीं चाहती कि उसके पति की निंदा, और कभी कोई अपशब्द कहे तो देवियां लड़ जाती हैं। अब उन्हें सुनना ये पसंद नहीं है। और अंत में माता सती ने कहा, इतना बड़ा अपमान हो गया। शंकर जी के त्याग का दुख तो था ही, लेकिन पिता के द्वारा शिव का जो अपमान हो गया, इसका अगाध कष्ट हुआ। और इस कारण उन्होंने तत्काल उस सभा में घोषणा कर दी और कह दिया कि पिताजी, बड़ा अभिमान है तुम्हें, तेरे जैसे घमंडी अभिमानी पिता से उत्पन्न इस शरीर को रखना नहीं चाहती। और तत्क्षण उसी हवन कुंड में कूद गई और कूद करके अपने शरीर का नाश कर लिया, अपने शरीर को समाप्त कर लिया। शिव के अपमान का इस तरह से फल दिया और सबको कहा आप सबको फल मिलेगा। बाद में आप सब जानते हैं वीरभद्रों ने कितना उत्पात मचाया। दक्ष का तो सर ही काट लिया, बाद में बकरे का सर दक्ष के सर में शरीर में जोड़ा गया। और बकरे का सर इसलिए जोड़ा गया क्योंकि सच बोलो तो बकरा हमेशा मैं करता ही रहता है, मैं ही तो करता है। और जो आदमी ज्यादा मैं करे वो ऐसे ही है, बकरे की तरह ही है, जो कहे मैं हर बात में मैं बकरा ही तो है महाराज। बकरे का सर ही जोड़ दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की। लेकिन एक सूत्र इस कथा में हमें मिलता है कि सती जब मरने लगी तो एक मांग मांगती हैं, और हम सब की मांग यही होनी चाहिए। मरते वक्त सती कहती है, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पर अनुरागा, जन्म शिव पर अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, 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 जनमी पार्वती तन पाई, 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 तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, और जनमी पार्वती तन पाई। इसी कारण से शरीर छूटा और पर्वतराज की बिटिया बनकर आई हैं। इसके बीच में भी बड़ी कथाएं हैं, बड़ी अद्भुत कथा है। आप सभी से निवेदन है, आप सब बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं, अच्छे प्रेमी लगते हैं। कई लोगों ने अभी हमसे कहा कि हम अभी कथा आपकी हमेशा सुनते रहते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम निरंतर कथा, तो आपको निरंतर यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा तो मिल ही रही है। वो दूरदर्शन, ये पास का दर्शन जो है, यह भी बड़ा महत्व का है। ये कथा कहती है, तेहि कारण, आखिरी इच्छा ही फिर से जन्म का कारण बनती है। आखिरी वक्त आपके मन में जो भी भाव आएगा, समझ जाना कि अगला जन्म वही फिक्स है। अब आखिरी समय आप जो भी मन में विचार करो, फिर से वही जन्म मिलना तय है। तो इन्होंने शिव की होकर के आऊं ऐसा मांगा, इसीलिए पर्वतराज की बेटी होकर के आई। और जब से आई है सकल सिद्धि सुख संपत्ति छा जाती है। अच्छी आत्मा आती है ना तो सब वातावरण सुंदर हो जाता है माताओं। तो उतने में कहा जाता है, जब आई दिनों दिन चंद्र की कला की भांति बढ़ रही हैं। नारद जी को पता चला, नारद जी आए, मैया पार्वती को प्रणाम कराया गया नारद जी,
मैया मैना ने कहा हमारी बिटिया के हाथ देखिए क्या गुण है क्या दोष है। नारद जी ने कहा अरे आपकी बिटिया समस्त गुणों की खान है, स्वाभाविक सुंदर है, सुशील है, समझदार है, उमा अंबिका भवानी इसके नाम है, इसका सुहाग अचल रहेगा, पति की सदा प्यारी रहेगी। और ये कहते कहते नारद जी कह रहे हैं कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी, गूढ़ मृदु सोता तुम्हारे सकल गुण खानी। सोता तुम्हारे सकल बड़ी अच्छी बात कह दी। और सुंदर सहज सुशील सयानी, सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, आपकी बिटिया सब अच्छा सब बढ़िया। अच्छा, माँ बाप बच्चे की बड़ाई सुनते हैं तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन नारद जी का तो कल सुना था आप लोगों, जरा भी देर आते हैं कुछ खेल ना करेंगे, नारद के स्वभाव में नहीं। जब बहुत अच्छा कहा, माता पिता खुशी हुई जा रहे, नारद जी ने कहा आप खेल करना चाहिए। नारद जी ने कहा तुम्हारी बिटिया तो इतनी अच्छी है, लेकिन इनको जो पति मिलेगा उनके बारे में भी तो सुन लो। हाँ महाराज बताइए, हर माँ चाहती है कि दामाद तो और बढ़कर खोजें, तो तुम्हारी बेटी को जो वर मिलेगा वो गुणहीन, मानहीन, माँ बाप से हीन, संशय जोगी, जटा रखने वाला, निष्काम, अमंगल भेष वाला होगा, घर भी नहीं होगा उसके पास। अब सोचो शमशानवासी होगा। अब बस पता चले कि हमारा विवाह यहाँ होना है, जो शमशान में रहते कोई करेगा विवाह? भैया मैया मैना ने सुना तो उनको तो चक्कर आने लगा। ये क्या बता रहे हैं महाराज, कुंडली में कुछ बिगड़ा है तो बताइए, कौन सा शनि है, साढ़े साती है, अड़ैया है, क्या है? दोष को दूर करने का उपाय बताइए। उन्होंने कहा जो एक बार विधाता ने भाग्य में लिख दिया वो किसी के टाले नहीं टलता, उसे देवता, दानव, मनुष्य, पशु पक्षी कोई भी नहीं मिटा सकते। लेकिन हाँ, यदि पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ हो जाए तो उनमें ये सभी गुण हैं, ये अवगुण भी उनके गुण के समान होते हैं। तो यदि इनका विवाह शिव से हो जाए तो गुण भी, जो अवगुण है वो भी गुण के समान होंगे मैया ने। लेकिन इसके लिए ऐसे शिव जी नहीं मिलेंगे। शिव जी कैसे मिलते हैं? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावी ही मिटी सकई त्रिपुरारी। यदि आपकी बिटिया तब करे तो कल्याण होगा। तो कम से कम बारात तो चले, उतने ही दूर तो आप लोग भी चलिए, भगवान शिव की बारात। अब मैया तप करने के लिए जाती हैं और हजारों वर्ष तक तप किया है। बाद में सप्तऋषि ने उनकी परीक्षा भी ली, वो उस परीक्षा में सफल होती हैं। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जब से सती की मृत्यु हुई है, भगवान शंकर प्रायः समाधि में ही रहते हैं। कहते हैं माता पार्वती दृढ़ तप में है, भगवान शिव समाधि में हैं। और एक तारकासुर नाम के दैत्य का आतंक इतना फैल गया, उसने भगवान से मांगा कि शिव से उत्पन्न पुत्र हमें मार सके। मैया तप में, शिव समाधि में, जब विवाह नहीं होगा तो संतान की उत्पत्ति कहाँ से होगी? तारकासुर कैसे मारा जाएगा? देवताओं को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि देवता अपना काम बनाने में ही परेशान रहते हैं। आए सुर सदा स्वार्थी, बचन कहत जनु परमार्थी। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। सब स्वार्थ के ही तो वशीभूत हैं। उधर सप्तऋषियों ने परीक्षा ली, माता पार्वती सफल हुई। उन्होंने बार बार देखा कि श्रद्धा दृढ़ है कि नहीं। बार बार कहा जिनसे विवाह के लिए परेशान हो रही उनमें क्या है? अगर विवाह करना चाहती हो तो नारायण से करो, क्योंकि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। लेकिन मैया पार्वती ने कहा सुनो, जिनकर मन रम जाई जही ते ही सन काम।
जिसका मन जिसमें लग जाता है वो उसी को याद करता है। भगवान शिव ही हमारे लिए सर्वथा प्रिय हैं। सप्तऋषि चले गए, श्रद्धा डिगे न, यही श्रद्धा की मौलिकता है, यही उचित श्रद्धा है। क्योंकि हम लोगों की श्रद्धा कैसी है, आज यहाँ श्रद्धा हुई, अभी तो नवरात्रि चल रहा है तो दुर्गा जी के लिए ज्यादा श्रद्धा है। और ये बीता महाराज, अब तो राम जी का समय आ गया, तब से दुर्गा मैया को दूर किया, राम जी को लेकर आके बैठ गए वहां पर। अच्छा, थोड़े दिन बाद पता चला, किसी ने कह दिया कि वहां साईं बाबा के यहाँ ज्यादा शक्ति है, तो यहां से उठे और वहां लेके चले गए, चादर चढ़ाने चले गए। थोड़े दिन बाद पता चला कि भैया वहां भी कुछ ज्यादा नहीं है, किन्हीं के यहाँ चादर चढ़ता है, वहां कुछ ज्यादा शक्ति है, तो फिर लोग उठे वहां चादर चढ़ाने चले गए। क्या ऐसी श्रद्धा है हमारी? हम सनातनी किस ओर जा रहे हैं? अगर यहाँ भी ये सब होता हो तो श्रद्धा को डिगने मत दो। हम जो सत्य सनातन धर्म में हमारा आपका जन्म हुआ है, यह अद्भुत धर्म है, हमारा एक जगह दृढ़ विश्वास हो। अब देखो, मैया की परीक्षा भी पूर्ण हुई और देवता भगवान शिव के यहाँ जा पहुंचे, क्योंकि कामदेव ने आया, कामदेव ने आकर के भगवान शिव के समाधि को खोला, शंकर जी ने उनको जला दिया और भगवान शंकर की समाधि खुल गई है। अब देवता आए, ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता है ना, ब्रह्मा जी की बातें सुनो माताओं। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु स्वर्ग में बहुत दिनों से किसी का विवाह नहीं हुआ, अगर विवाह होता तो चलने का सौभाग्य प्राप्त होता। शंकर जी ने कहा, क्या कहना चाहते? ब्रह्मा जी ने कहा, दरअसल दुनिया में किसी भी बच्चे के भाग्य में ये नहीं होगा कि अपने माँ बाप की शादी देखा हो, वो अपने माता पिता की शादी देखे, लेकिन हम ये सौभाग्य चाहते हैं कि अपने माँ बाप की विवाह, माँ बाप की शादी देखें, माँ बाप का विवाह देखें, हम ये चाहते हैं। शंकर जी ने कहा, सुनो सीधी बात कहो, क्योंकि तुम देव हो तो मैं महादेव हूँ। शिव जी ने कहा, सीधी बात बताओ कि क्या चाहते हो? अरे यही चाहते हैं। पार्वती के विषय में भी बताया, उनका तप भी पूर्ण हुआ। अरे प्रभु, यदि आप विवाह कर लेते, शंकर जी विवाह नहीं करना चाहते, और बुद्धिमान आदमी होगा तो एक बार के बाद दोबारा विवाह करता भी नहीं है। लेकिन फिर भी देवताओं ने जब कहा, शंकर जी चाहते नहीं है, पर राम जी आ गए, राम जी ने आके प्रार्थना की। राम जी शिव जी के इष्ट हैं। राम जी ने कहा, अब विनती मम सुनहु शिव, जो पर निज नेहु, जाय विवाह शैल जहि, यह मोहि मांगे देहु। भगवान विवाह के लिए तैयार हो जाइए। चूंकि शिव जी विवाह नहीं करना चाहते, पर अपने आराध्य के वचन को काट नहीं सकते। माता पिता और गुरु स्वामी की बातें नहीं मानना, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, जरूर मानना चाहिए, उसमें हमारा हित ही होता है। शंकर जी ने, चूंकि राम जी की आज्ञा है, शिव भगवान कुछ बोल ना सके और विवाह के लिए मानो हाँ ही कह दिया। सारे देवताओं ने अपने अपने वाहन को तैयार करना शुरू कर दिया, जिनके पास जाने के लिए जो वाहन थे। जैसे ब्रह्मा जी हंस ही सजा रहे हैं, विष्णु जी गरुड़ जी को सजा रहे हैं, इंद्र भगवान हाथी सजाने के पीछे परेशान है, उधर कुबेर पुष्पक विमानी सजा रहे हैं। जिनके पास चलने के लिए जो साधन थे सब तैयारी में लग गए। पर ये कथा थोड़ी अलौकिक और थोड़ी अलग सी है माताओं, कि सबके यहाँ तैयारी है, लेकिन शंकर भगवान के यहाँ कोई तैयारी नहीं है। शंकर जी तो बैठे हैं। विष्णु जी पहुंचे और क्या देखा, ये क्या, ये बैठ करके राम धुनी में डूबे हैं। विष्णु जी ने कहा, प्रभु आज ही चलना है ना आपको विवाह में, कोई तैयारी हुई है कि नहीं? शिव जी ने कहा, क्या तैयारी करें, हमारे पास न माता पिता भाई बहन बुआ फूफा कोई रिश्ता तो नहीं है जो हमारे विवाह की तैयारी करे। हमारे तो सब कुछ आप हैं, आप ही कुछ कीजिए। शंकर जी की बात सुन करके शिव जी की जैसे ही बात सुनी, विष्णु भगवान ने कहा, तैयारी नहीं और तुम्हें चिंता नहीं। शंकर जी ने कहा, चिंता वो करें जिनके पास कुछ हो, और जिनके पास कुछ है ही नहीं वो चिंता किस बात की करें। जैसे एक बार एक व्यक्ति दुकान पर पहुंचा, माताओं कह रहा है ये भी लेंगे, और सोने के दुकान पर एक व्यापारी सेठ के यहाँ पहुंचा, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे। किसी ने कहा, सब लेने की बात करते हो, जेब में इतना पैसा है? तो कहता है जेब ही नहीं है। सोचो, जेब ही नहीं है
तो कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी बात, शिव जी ने कहा चिंता वो करें जिनके पास कुछ हो, जब कुछ है ही नहीं तो चिंता किस बात की है। तो इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा फिर भी तैयारी के लिए कोई व्यवस्था। शंकर जी ने कहा श्रृंगार की पूरी व्यवस्था है, यदि आप कहें तो हम दूल्हा बने। तो दूल्हा कैसे बने? भगवान विष्णु ने कहा अभी पूछ ही रहे हो, शीघ्र करो। और शीघ्र क्या करते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं शिव ही शंभु गण करई सिंगारा, शिव ही शंभु गण करई सिंगारा, अरे जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट हर मोर सवारा। क्या किया? कुंडल कंगन पहिरे प्याला, कंगन पहरे प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। शिव जी ने कैसा श्रृंगार किया ये तो विस्तृत बात हम कल सुनेंगे। आज केवल बारात चले और बारात में आप सभी हमारे साथ, हम भी बोलें और आप सभी बोलो, श्रद्धा और भक्ति के साथ बोलो, भाव से बोलो। हमारे भगवान चल पड़े। बारात जब चली, अब शंकर जी पहले तो जड़ा कहते हैं एक जटाओं पर जूड़ा बनाया, उस पर एक बड़े से नाग को बिठा लिया, दो छोटे छोटे सांप को कान में लटका लिया, दो हाथ में दो पैर में बांध लिया, और साथ में भूत और शरीर में भभूत है महाराज। त्रिनेत्र वाले शंकर जी बड़े से सांप का जनेऊ पहन लिया और कपड़े सूट बूट के स्थान पर बाबा बागंबर पहन लिए, लाओ जो बागंबर टंगा है बागंबर पहन लिया, और बाबा को चलना हुआ। चंद्रमा और गंगा जी सर पर बैठे ही हैं। त्रिनेत्र वाले शंकर जी चल पड़े और चलते चलते बाबा ने कहा लाओ अब बैठेंगे किस पे? बाबा की बूढ़ी बैल, बाबा उस पर बैठे और वो भी उल्टा बैठे महाराज, और बाबा उल्टा बैठ गए बैल पर चले। इन सब का आध्यात्मिक अर्थ है जिसका कल हम व्याख्या करेंगे। आज तो इतना कहें, जब बाबा की विदाई करने देवताओं की स्त्रियां आई, बारात भेजने आई, तो देवताओं की स्त्रियां हंसने लगी। देवताओं की स्त्रियां कहते हे भगवान, ऐसे वर के योग्य तो पूरी दुनिया में दुल्हन ही नहीं बनी होगी। बर अनुहार बरात न भाई, हंसी करी है ऊपर पुर जाई, सब हंसने लगी। और भगवान विष्णु जब बारात थोड़ी ही दूर चली, विष्णु भगवान ने व्यंग किया, अरे चलो आगे बढ़ के चलते, नहीं किसी ने देखा तो लोग कहेंगे इतना खूबसूरत दूल्हा और कैसे कैसे बाराती आए हैं। तो सब छोड़कर भगवान को आगे बढ़ चले। शंकर जी ने कहा ये सब हमें छोड़कर चले क्यों गए? लगता है कि अपने बारातियों को खुद ही बुलाना पड़ेगा। उठाया डमरू और डमडम की आवाज लगाकर बाबा ने जैसे ही डमरू बजाना शुरू कर दिया। बाबा ने जैसे ही डमरू बजाया, मानो ये डमरू कोई सामान्य नहीं है, इसी डमरू में से माहेश्वर सूत्र प्रकट हुआ है। इस डमरू की बड़ी महिमा है। बाबा का डमरू बजा, पूरे दुनिया भर से भूत प्रेत चल पड़े। अरे भाई, दुनिया का एकमात्र दूल्हा ऐसा जिसके विवाह में पूरे दुनिया भर के बाराती आए हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। मृत्यु सब जगह है तो भूत प्रेत होंगे। बाबा के एक डमरू बजने पर पूरे दुनिया के भूत प्रेत आ गया। आहा, हमारे बाबा का विवाह है, बाबा के विवाह में चलना है। और सब क्या कह रहे हैं? चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी हो
हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, चलिए सभी हिमाचल नगरी, ओ चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, चलिए बाबा की बरतिया नगरी। सभी की ताली होनी चाहिए, बारात लगे कि चली हुई है। बिल्कुल हाँ सरकार हो बूढ़ी बैल पे शिव जी बैठे गलमुंडू की माला, पूरे बैल पे शिव जी बैठे गलमुंडों की माला, हो बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गलमुंडू की माला, पूरे बैल पे शिव जी बैठे गलमुंडों की माला, अंग अंग में भस्म लगाए, अंग अंग में भस्म लगाए, पहले बिच्छू वाला ओढ़े काली सी कमलिया हिमाचल नगरी, ओढ़े काली सी कमलिया ओ हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, तो चली भूला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली की बरतिया हिमाचल नगरी। आपको नाचने नहीं आता क्या? किन्हीं को भी नाचना नहीं आता भक्ति में? जब किसी के यहाँ विवाह होता है तो बड़े बड़े घरों की माताएं आगे आगे चली जाती है नाचते नाचते, लेकिन जब भगवान का विवाह होता है तो हमें शर्म आती है। और शंकर जी का विवाह ऐसा है भैया, जोगी का है वेश बनाए अद्भुत है श्रृंगार, 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 तो हाथ में उनके त्रिशूल साजे, हाथ में उनके त्रिशूल साजे, कर सर्पों की हार, बाजे डमरू मंडी मिया हिमाचल नगरी, ओ बाजे डमरू मंडी मिया ओ हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, चली भूला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली की बरतिया हिमाचल नगरी। सारे लोग नाच रहे गा रहे, बाबा के विवाह का उत्सव मना रहे हैं। बाराती कोई सामान्य नहीं है, कहते हैं बाराती कैसे कैसे हैं। ओ कोई बाराती कद में लंबा, कोई छोटा कोई मोटा, कोई बराती कद में लंबा, कोई छोटा कोई मोटा, तो किसी
भूत प्रेत बेताल जोगनी नाच रहे हैं छम छम। ओ भूत प्रेत बेताल सभी और नाच रहे हैं छम छम। भूत प्रेत बेताल जोगी और नाच रहे हैं छम छम। अरे विमानों में बैठे हैं और देव विमानों में बैठे हैं, बोल रहे हैं बम बम, अरे बोल रहे हैं मानो लागी है बजरिया हिमाचल नगरी, ओ मानो लागी है बजरिया ओ हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी। चली भूला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भूला की बरतिया हिमाचल नगरी। चली भूला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भूला की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ चली भूला की बरतिया हिमाचल नगरी। शंकर भगवान की जय। आज तो बारात चली है माताओं, अब इतना पास थोड़ी है कैलाश से हिमाचल प्रदेश, बहुत लंबा सफर है। आज भूत प्रेत सबको नाचने गाने दो और कल जो होगा वो देखा जाएगा। कल की जो स्थिति होगी वो देखी जाएगी। कल बारात कैसे पहुंची, कैसे विवाह, और एक सूचना और, कल हमारे राघवेंद्र सरकार का जन्मोत्सव हम लोग मिलके मनाएंगे। तो जैसे आपके घर में बच्चे का जन्म होता है तो आप खुशी से आते हो, जन्मोत्सव मनाते हो, ठीक वैसे ही यहाँ पर जन्मोत्सव मनाया जाएगा और समय से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 10 बजे के बाद लोगों में थोड़ा सा उठने बैठने का क्रम शुरू हो जा रहा है, तो इसीलिए कथा शीघ्र शुरू हो जाए जिससे कि कथा को 10 बजे तक विश्राम दे दिया जाए। और मैं संचालक जी से निवेदन करूंगी कि वो आपस में निर्णय लेकर और बता दें कि कल का समय क्या रहेगा। कल निश्चित रूप से, अब तो सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, कल उसी समय कथा शुरू होगी। आज यहीं पर वाणी को विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की। 2 बार भगवान का नाम लेंगे, तत्पश्चात संचालक जी से कहूंगी उद्घोष करें और आरती की व्यवस्था भी करते रहें। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी जग का स्वामी, तू अंतर्यामी जग का स्वामी। तेरे चरणों में नमः। हे राम हे राम हे राम हे राम। देवियों सज्जनों, बड़ी सुंदर कथा का रसपान आज दीदी जी के माध्यम से सुना गया। भगवान भोले शंकर की बारात निकल चुकी है, कल पहुंचेगी और कल